जी। आज हम यहाँ पर अगली मात्रा इस ह्रस्व ए की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। इसकी मात्रा बनाने के लिए हम एक उल्टा 7 जैसे निशान का इस्तेमाल करते हैं और हमको यह ख्याल रखना चाहिए कि ये अक्षर के 2 लाइनों से ऊपर चला जाता है। तो ये ए की मात्रा, इसको लगाएंगे कैसे? पीछे की क्लासों में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम हर व्यंजन के आगे मात्रा को जोड़ते हैं। बांग्ला की तरह इस ए की मात्रा व्यंजन से पहले जुड़ती है। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा व्यंजन आ रहा है, अब हम उसको नहीं लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे हमारा प्रथम व्यंजन का, और इसके पहले हम इस मात्रा को जोड़ेंगे के। इसके बाद दूसरा व्यंजन आता है ङे के। ङे चे ये ते णे ते ने पे में ये रे ले वे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे के जो शेष वर्ण हैं उनमें भी हम, शेष 4 वर्णों में भी इसी प्रकार से हम उनके पहले इस ए की मात्रा को जोड़ देंगे, तो ये हमारी वर्णमाला पूरी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अब तक आप लोग वर्णमाला को इतना सीख चुके होंगे कि शेष अक्षरों को लगाना, आपको बताना कोई इतना आवश्यक नहीं है, उनको आप स्वयं जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके दीर्घ रूप को लेंगे
ए, और इस ए की मात्रा के लिए हम ये ए की मात्रा है और ये भी व्यंजन के पूर्व ही लगेगी, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है यदि हम यहाँ की इन मात्राओं को हटा दें और इनके स्थान पर हम इस मात्रा को लगा दें। मात्रा 2 लाइन से ऊपर ही की ओर जाएगी और ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा ङे, ये हो जाएगा चे, ये हो जाएगा ये। इसी तरह से हम प्रत्येक अक्षर के पहले यदि हम इसको लगाते चले जाएंगे तो ये ए की मात्रा लगती चली जाएगी। शेष व्यंजनों में भी हम इसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चीज है आय। इसकी मात्रा थोड़ी सी अंतर होता है। जिस प्रकार से हम णवत या न लिख रहे होते हैं, ण या न लिख रहे होते हैं, उसी प्रकार से हम इसको लेते हैं और यहाँ से इसे हटाकर हम इसको गोल नीचे की ओर ले लेते हैं। तो बहुत आसान है, 2 लाइनों के बीच में ये लाइन से ऊपर नहीं जाएगी। 1, 2 और 3 स्थान इसका वही रहेगा व्यंजन से पहले। तो इसमें भी हम सारे व्यंजनों को नहीं लेंगे क्योंकि वर्णमाला हम जानते ही हैं। यहाँ पर हम सीधे लगाएंगे ये ऐ की मात्रा और ये क, हो गया कई। ऐ की मात्रा च, चै। ऐ की मात्रा और प, पै। तो ये है हमारी ए और ऐ की मात्राएं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हर वर्ण के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमको केवल लिखते समय इतना ध्यान रखना होगा कि प्रथम 2 मात्राएं ऊपर निकलती हैं। ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, परंतु ऐ की मात्रा बीच की 2 लाइनों के ही बीच में रहेगी। तो हिंदी में ए और ऐ की मात्रा ऊपर लगती है, मगर तमिल में ए ऐ की मात्रा संबंधित व्यंजन से पूर्व लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हम बांग्ला भाषा में करते हैं। बांग्ला भाषा का ही इस्तेमाल एक तरह से हम फिर से देख सकते हैं जब हम ओ की मात्रा की बात करते हैं। ओ की मात्रा जैसे बांग्ला में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से यहां पर हम क्या करते हैं, हम इस ए की मात्रा बीच में व्यंजन प्लस आ की मात्रा, इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ए की मात्रा लगाते हैं, इस रिक्त स्थान में व्यंजन रहेगा और उसके बाद हम इस आ की मात्रा को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी ओ की मात्रा। ओ, अब इसी के अनुरूप जब हम चलेंगे तो हमको यह ख्याल रखना है कि पहली मात्रा लाइन से ऊपर जाएगी, दूसरी मात्रा दोनों लाइनों के बीच में रहेगी। ये हो गया को। ये हो गया चो। ये हो गया पो। तो इसी तरह से हम इस चिन्ह ए की मात्रा और दीर्घ आ के बीच में किसी भी व्यंजन को हम रखेंगे तो ये पूरा समुदाय मिलके उस ओ की मात्रा को दर्शाने लगेगा। ठीक ऐसा ही हिसाब तब होता है जब हम ओ की बात करते हैं। ओ की मात्रा बनाने में हम वही काम करते हैं, यहां पर हम इस ए की मात्रा को हटाकर हम ओ की मात्रा को लगा देते हैं। तो ओ की मात्रा, बीच में व्यंजन, उसके बाद आ की मात्रा, तीनों मिलके हो जाती हैं ओ की मात्रा। ए की मात्रा लाइन से ऊपर जाएगी, आ की मात्रा लाइन के बीच में ही रहेगी। तो इन्हीं उदाहरणों में अगर हम देखें तो यहां पर हम इसको कर दें तो ये हो जाता है को। यहां पर इस मात्रा को बढ़ा देते हैं, हो जाता है चो, और यहां इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है पो। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ओ की मात्राएं ठीक वही हैं जो ए और ए की मात्रा हैं, उनके साथ हम दीर्घ आ की मात्रा और जोड़ देते हैं। मगर जब हम औ की मात्रा लेते हैं तो यहां थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना होता है। इस औ की मात्रा को देने में हम क्या करते हैं, तरीका हमारा वही रहता है। पहले हम ह्रस्व ए की मात्रा लेते हैं, उसके बाद यहां पर व्यंजन को रखते हैं और अंत में तो ये दोनों मिलके औ की मात्रा को दर्शाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब हम चलेंगे तो औ की मात्रा हमको लगानी है। यहां हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमने पहले ए की मात्रा ली, फिर ए की मात्रा ली। यहां पर हम इसको ऐसे नहीं लिखते, यहां इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पर हम क्या करेंगे, ह्रस्व ए की मात्रा लेते हैं और उसके आगे इस औ के ल को जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमको जब औ लगाना होगा तो ये हो जाता है कौ। ये हो जाएगा तौ। ये हो जाता है पौ। इसी तरह से हम सारे व्यंजनों के साथ
इनको जोड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर अगर कहीं आपको पुरानी लिपि यदि देखने में मिले तो कुछ स्थानों पर हम मात्राओं में खास तौर से वो अक्षर जो गोल से शुरू होते हैं अर्थात न, ण और ल और ल। बैटरी 3 मिनट की बची है। इनके साथ अगर हमको ऐ की मात्रा जोड़नी होती है तो पुरानी स्क्रिप्ट में आपको ऐ की मात्रा ऐसी जुड़ी हुई भी मिल जाएगी। इस प्रकार से भी पुराने स्क्रिप्ट में आपको ऐ की मात्रा जुड़ी हुई दिखेगी। तो प्राचीन स्क्रिप्ट में इस तरह से भी आपको मिल सकता है। बाकी शेष नियम सारे उसी तरह चलते रहते हैं। तो यहां तक आते आते वर्णमाला के हमारे स्वर पूरे हो गए, वर्णमाला के व्यंजन पूरे हो गए और साथ में वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का मेल यानी मात्राओं के साथ हम किस प्रकार से उनको लिख सकते हैं आज यहाँ ये पूरा हो गया।